चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कहेंगे सर ये हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं। नहीं बेटा अब हमें दूसरी चीज पढ़नी है। अगर हम दो कैपेसिटेंस को जोड़ दें तो उसमें हमारा कॉमन कैपेसिटर क्या बनेगा, कॉमन पोटेंशियल क्या बनेगा, हमें ये चीज पढ़नी है। तो मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटेंस है, एक है ए कैपेसिटर और एक है बी कैपेसिटेंस, ठीक है। इस पर जो चार्ज प्लस Q1 है, इस पर चार्ज प्लस Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसकी पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अब हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, अभी हम इनिशियल की बात कर रहे हैं कि इनिशियल कंडीशंस क्या हैं। मैंने भी इनको नहीं जोड़ा, मैं सिंपल इनकी इनिशियल कंडीशन रखता हूँ। तो मैंने एज्यूम कर लिया, एज्यूम क्या कर लिया, V1 Q1 C1 पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड कैपेसिटेंस फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। मान लिया मैंने कि जो मेरा Q1 V1 और ये है, चलिए मैंने मान लिया कि Q1 V1 और C1 जो मेरा फर्स्ट कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी है एंड Q2 V2 C2 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड कैपेसिटेंस फॉर सेकंड कैपेसिटर है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसकी इनिशियल चार्ज की, इनिशियल कंडीशंस की बात करते हैं, इनिशियल कंडीशन, तो क्या हम बोल सकते हैं इसको कि भाई जो इसका Q1 होगा, जो इसका Q1 होगा वो होगा C1 V1 जो है बेसिक फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस एंड Q2 इक्वल टू C2 V2, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसके बाद क्या हुआ। बेटा इसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, दोनों को एक वायर से, मैग्नेटिक वायर से ज्वाइन कर दिया, दोनों को वायर से ज्वाइन कर दिया। और हम पढ़ चुके हैं बेटा कि अगर हम दो चार्ज को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी किसी होगी, पोटेंशियल की, किसकी होगी, पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 5 वोल्ट था और इसका पोटेंशियल प्लस 2 वोल्ट था। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमने पढ़ा है हमेशा पोटेंशियल कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम रीच, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि दोनों जगह पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम ना हो जाए। सेम पोटेंशियल केस है, पोटेंशियल जब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। यानी कनेक्ट करने में एक बात समझ में आई बेटा कि दोनों का जो पोटेंशियल वो कॉमन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो दोनों पे जोड़ने के बाद कंबाइन करेगा, इस पे भी 3.5 वोल्ट का आएगा पोटेंशियल, इस पर भी 3.5 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा, कंफर्म है, ठीक है। ये पोटेंशियल दोनों पे सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, कॉमन पोटेंशियल। तो जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। मैं लिखते हैं आफ्टर कंबाइनिंग both the capacitor the potential become common, पोटेंशियल दोनों क्या हो गया, सेम हो गया बेटा। अब बात करते हैं सर हम नया वाला पोटेंशियल कैसे निकालें। तो उसके लिए पहले लेट करते हैं, लेट V इज अ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। V क्या हमारा कॉमन पोटेंशियल है। और हम पढ़ चुके कैपेसिटर के केस में जो पोटेंशियल होता है V होता है वो क्या होता है हमारा, चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज, यस लिखते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ये बेटा। तो हमने यहाँ पे लिखा V इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया कहाँ से आया, यानी कि उसने बिल्कुल भी कैपेसिटेंस टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने पहली क्लास पढ़ा था कि CV इक्वल टू Q होता है। तो यहाँ से V जो आएगा वो Q बाय C आएगा बेटा, Q बाय C आएगा, ठीक है।
तो चलिए अब बात करें अगर टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? इस पर चार्ज था Q1, इस पर चार्ज था Q2। टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ? इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, तो C1 प्लस C2 हो गया। इतनी बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं सर Q1 की वैल्यू तो है मेरे पास, क्या वैल्यू है? C1 V1 और Q2 वैल्यू है C2 V2। तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट की, तो मेरा V जो आया हुआ है C1 V1 प्लस C2 V2 divided by C1 plus C2. This is a new potential, new common potential, new common potential difference। यानी इतना ही पोटेंशियल इस पर प्रेजेंट होगा, इतना ही पोटेंशियल इस पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम देखें कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। चलिए अब बात करते हैं सर अगर पोटेंशियल फ्लो हुआ है, ध्यान सुनिए, अगर पोटेंशियल फ्लो हुआ है तो पोटेंशियल फ्लो होने का रीजन है कि बेटा चार्ज फ्लो हुआ है। क्या फ्लो हुआ है? चार्ज। तो क्या जितना शुरू में इनके पास चार्ज था क्या उतना ही चार्ज रह जाएगा? क्वेश्चन आता है क्या शुरू में जितना इनके पास चार्ज था क्या उतना ही चार्ज रह जाएगा? तो आंसर आता है नहीं सर, इनका चार्ज चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि पोटेंशियल में चेंज आ रहा है और पोटेंशियल में चेंज तब आता है जब चार्ज में चेंज आता है। ठीक है, तो मैंने नोट करके इंपॉर्टेंट बात लिखी, क्या लिखी? एज पोटेंशियल चेंजेस चार्ज आल्सो चेंजेस। ध्यान सुनिए मैंने लिखा एज पोटेंशियल चेंजेस, एज पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस चार्ज आल्सो चेंजेस। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा बेटा चार्ज भी चेंज होगा। ठीक है ना? तो नया वाला चार्ज जो इस पर आया वो आया मान लेते हैं Q1 डैश और इस पर जो नया वाला चला हुआ है Q2 डैश। तो बात आती क्या सर अब कैपेसिटेंस भी सेम रहेगा? क्या सर कैपेसिटेंस भी सेम रहेगा? आंसर है देखते भाई कैपेसिटेंस सेम रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो भाई पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है और चार्ज पे भी डिपेंड करता है। हमारे फॉर्मूला है भाई Q इक्वल टू CV, यानी कैपेसिटेंस जो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और चार्ज पे भी। तो बात करते हैं न्यू की। अगर न्यू की बात करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन आई कि Q1 डैश, देखिए Q के लिए फॉर्मूला क्या था? CV था, तो इसका कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V हो गया। कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया? V, कि दोनों पे V है। और इसके लिए Q2 डैश इक्वल टू C2V। तो अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश इक्वल टू C1V डिवाइड बाय C2V। V से भी कैंसिल, इट बिकम C1 बाय C2। अब आती है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ध्यान सुनना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है और वो बात ये आती है कि जितना भी चार्ज में चेंज आएगा उतना ही चेंज किसमें आएगा? कैपेसिटेंस में भी आएगा। यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया हमारा क्या चीज? कैपेसिटेंस। और वो यहाँ से पता लगता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, तो ये डेरिवेशन थी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया, भाई नया पोटेंशियल कितना आएगा? याद रखना जो आपको वो मेन जो याद रखना मोटा मोटा याद रखना है कि भाई कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कि चार्ज में चेंज करने पर कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा? तो भाई जितना चेंज चार्ज में करोगे उतना ही चेंज कैपेसिटेंस में आएगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।